सास बहू की मस्ती। सस्ते ससुराल में छुपा एक बड़ा राज। गांव के बाहर एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा घर था। घर के आंगन में बहती हवा के झोंके और बगिया में खिले रंग बिरंगे फूल मानो उस घर की खुशियों की कहानी बयां कर रहे थे। इस घर की सबसे खास बात थी, यह एक सस्ते ससुराल का उदाहरण था। सस्ते ससुराल का मतलब सिर्फ घर के आकार और रूप से नहीं था, बल्कि वहां के रिश्तों में भी एक अलग ही मिठास थी। यहाँ की सास और बहू की मस्ती में हमेशा कुछ न कुछ हलचल रहती थी, और दोनों के बीच का प्यार और मजाक किसी भी ससुराल की सबसे प्यारी और सजीव तस्वीर को दर्शाता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने पात्र परिचय। सास देवकी देवी। सासू माँ का नाम था देवकी देवी। उम्र के इस मोड़ पर वह थोड़ी सी चिड़चिड़ी जरूर हो गई थीं, लेकिन उनके दिल में अपार प्यार था। उनका जीवन बिताने का तरीका थोड़ी सी कड़ी लेकिन समझदारी से भरा हुआ था। हर समस्या का हल उनके पास था, लेकिन कभी कभी वह अपनी बहू को ज्यादा ही सलाह देती रहती थीं। बहू राधा। राधा देवकी देवी की बहू बिल्कुल अलग तरह की लड़की थी। जहां देवकी देवी का सख्त स्वभाव था, वहीं राधा का स्वभाव पूरी तरह से चंचल और मस्त था। राधा ने अपनी सास के साथ हर परिस्थिति में मजाक करते हुए जीवन को आसान बना लिया था। वह जानती थी कि सास के कड़े स्वभाव में भी दिल से ममता है। ससुर भोलू पापा। राधा के ससुर भोलू पापा एक शांत स्वभाव के आदमी थे। उन्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी, लेकिन वह हमेशा अपनी पत्नी के निर्णयों से प्रभावित रहते थे। वह पूरे घर की हंसी मजाक के बीच हमेशा शांत रहते थे। पति मोहन। राधा का पति मोहन अपने काम में व्यस्त रहने वाला एक होशियार आदमी था। वह अपनी माँ और पत्नी के बीच की मस्ती और नोकझोंक का मजा लेता था, लेकिन कभी कभी वह चुपके से सोचता कि दोनों के बीच एक गहरा राज जरूर छुपा हुआ है, जिसे किसी ने आज तक नहीं जान पाया। कहानी की शुरुआत। माँ, ये क्या किया आपने? राधा ने अपनी सास देवकी देवी को देखते हुए कहा। क्या हुआ राधा? अब क्या बवाल मचा लिया तुमने? देवकी देवी ने चश्मा उठाते हुए पूछा, जबकि वह अपनी पसंदीदा मसालेदार सब्जी बना रही थीं। माँ, आपने फिर से मसाले डालने में गलती कर दी। अब यह क्या होगा? राधा ने झुंझलाते हुए कहा। देवकी देवी हंसते हुए बोली, तुम तो बिन बात के ही परेशान हो जाती हो। अगर मसाले थोड़ा तीखे हो गए तो क्या हुआ? मेरी पसंद है यह, लेकिन हमारी घरवाली पेट में आग नहीं झेल सकती। माँ, राधा ने मजाक करते हुए कहा, और फिर दोनों जोर से हंस पड़ी। तुम भी ना कभी कुछ सही ढंग से नहीं करती। देखो, इस बार तुमसे यह गलती नहीं होनी चाहिए, देवकी देवी ने हंसते हुए कहा। इसी हंसी मजाक में दिन बीत जाते और घर का माहौल हमेशा हल्का फुल्का रहता। लेकिन इस ससुराल में छुपा एक राज था, जिसे किसी को भी आज तक नहीं मालूम था। राज का खुलासा। एक दिन राधा ने अचानक देखा कि उसकी सास के हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में देवकी देवी और उनके पति की एक तस्वीर थी, जिसमें दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। लेकिन जो बात राधा को अजीब लगी वह यह थी कि तस्वीर के पीछे एक नाम लिखा था, सुरेश। राधा ने सोचा, यह सुरेश कौन है और यह नाम इस तस्वीर पर क्यों लिखा है? राधा ने हिम्मत जुटाई और एक दिन अपनी सास से यह सवाल पूछ ही लिया, माँ, यह सुरेश कौन थे? देवकी देवी अचानक चुप हो गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी आ गई। उन्होंने तस्वीर को धीरे से रखा और फिर राधा से कहा, तुम जानना चाहती हो न? सुरेश मेरे पुराने दोस्त थे। वह मेरे बचपन के दोस्त थे। लेकिन देवकी देवी की आवाज भर आई।
लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि मोहन को यह राज पता चले। वह यह नहीं समझ पाएगा। राधा को थोड़ा और कंफ्यूजन हुआ। लेकिन माँ, आपने हमें कभी नहीं बताया कि आपके पास ऐसा कोई राज था। देवकी देवी धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों में खो गईं और फिर वह राधा को बताने लगीं। पिछली कहानी। सुरेश मेरे जीवन में एक बहुत खास व्यक्ति था। वह मेरे पहले प्यार थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे थे कि हमें एक दूसरे से दूर होना पड़ा। मेरे घरवाले मेरी शादी के लिए जोर दे रहे थे और सुरेश के घरवाले भी किसी और रिश्ते के लिए उन्हें तैयार कर रहे थे। फिर क्या हुआ, माँ? राधा ने उत्सुकता से पूछा। फिर एक दिन वह अचानक मेरे जीवन से चले गए। उनका परिवार ने उन्हें कहीं और भेज दिया और मुझे भी मेरी शादी करनी पड़ी। लेकिन सुरेश के जाने के बाद मेरे दिल में हमेशा एक खालीपन रहा। मोहन और मैं एक अच्छा जीवन जीने लगे, लेकिन उस खालीपन को भरने का कोई तरीका नहीं था। तो यह तस्वीर? राधा ने सवाल किया। यह तस्वीर उस वक्त की है जब हम दोनों एक साथ थे। लेकिन अब वह मेरी यादों का हिस्सा बन चुका है, देवकी देवी ने कहा और फिर गहरी सांस ली। यह राज किसी को नहीं पता था और मैं नहीं चाहती थी कि मोहन को कभी पता चले, क्योंकि वह इसे समझ नहीं पाता। निष्कर्ष, राधा ने यह सब सुनकर समझा कि सास का दिल भी कभी टूट चुका था और वह भी एक प्यारी याद के साथ जी रही थीं। राधा ने देवकी देवी का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आप न सही, लेकिन मैं इस राज को कभी नहीं बताऊंगी। यह आपका और सुरेश का राज है। देवकी देवी ने राधा की ओर देखा और दोनों की आंखों में एक समझदारी का पल था। घर में फिर से हंसी और मस्ती का माहौल लौट आया, लेकिन अब राधा और देवकी देवी के बीच एक नया संबंध बन चुका था, एक रिश्ता जो प्यार और समझदारी से भरा था। यहाँ से आगे कहानी का विस्तार किया जा सकता है, जैसे मोहन का इस राज पर क्या प्रतिक्रिया होती है और कैसे सास और बहू के बीच की मस्ती कभी खत्म नहीं होती, साथ ही सस्ते ससुराल में क्या और रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कैसी लगी आपको कहानी। धन्यवाद।